तो प्रदूषण की चादर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस कदर फैली हुई है कि जैसे बर्फ की चादर सर्द मौसम में पहाड़ों को ढक देती है। ये प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पानीपत में अगर एक्यूआई की बात करें तो ये लगातार बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज पानीपत का एक्यूआई 800 के करीब दर्ज हुआ है। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले यह थोड़ा सा कम भी है, लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी पानीपत में हवा दम घुटू बनी हुई है। अस्पतालों में लगातार प्रदूषण से परेशान लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि बिना मास्क के अपने घरों से बाहर ना निकलें। पानीपत से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्षेत्र पानीपत में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। आज के एक्यूआई की बात करें तो लगभग 800 के करीब एक्यूआई दर्ज किया गया है। अभी थोड़ा हवा चलने के कारण कम हुआ था। कल की बात करें तो कल 450 एक्यूआई था। आज फिर एकदम से पोल्यूशन का स्तर आप देख सकते हैं। मैं नेशनल हाईवे 44 पर हूँ। यहाँ आप जो धुंधलापन देख रहे हैं, कोई कोहरा नहीं है बल्कि यह पोल्यूशन का लेवल है। स्वास्थ्य की बात करें तो अब जो सरकारी अस्पताल में दमे के रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ी थी। ओपीडी में अचानक से जो एकदम स्तर बढ़ गया था कि ओपीडी की संख्या ज़्यादा हुई थी। उसके बाद चरम रोगियों की भी संख्या इस पोल्यूशन के कारण बढ़ चुकी है। पानीपत में पोल्यूशन का सिर्फ मैं मानता हूँ कि प्रशासन का धरातल पर ना होना और जो 4,500 फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ रनिंग में हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। और एंटी स्मोक गन कहीं भी 1-2 दिन दिखाई जरूर दी, परंतु अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन साइटों की ग्रेफ 4 लागू होने के बाद बंद करने की बात की गई थी। ग्रेफ 4 लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन साइटें जो कि त्यों जारी हैं और सरकारी जो साइटें हैं वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, वो भी जारी हैं। तो बड़ी बात यह मानी जा सकती है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ना अपने आप में एक बड़ा कारण है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन का धरातल पर ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हो सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार गिरी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि आज आपके शहर की आबो हवा किस तरह से और कितनी प्रदूषित है। तो एक्यूआई लेवल आप देख लीजिए। गुरुग्राम 840, पानीपत 809, 500 के ऊपर आप देखिए गंभीर श्रेणी होता है। और अब इसको आप क्या कहेंगे। रोहतक 743, गंभीर से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, अति गंभीर श्रेणी में। फरीदाबाद 741, करनाल का है 719। ये एक्यूआई दर्शा रहा है कि हवा जहरीली नहीं, जानलेवा है। सोनीपत में 653, जींद का है 641, बहादुरगढ़ में एक्यूआई लेवल है 543, चरखी दादरी में एक्यूआई लेवल है 561, कुरुक्षेत्र में 463, भिवानी में 429। सब आप देख रहे हैं कि गंभीर श्रेणी में। 374 कैथल का, हिसार में 349, यमुनानगर का 306, फतेहाबाद 284, पंचकुला 278, सिरसा 272, अंबाला 251, तो एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसकी आप एक्यूआई कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति में हो। तो सिर्फ पानीपत नहीं बल्कि गुरुग्राम में एक्यूआई का आंकड़ा अब डराने वाला है। 600 के पार पहुंचा ये प्रदूषण का स्तर लोगों की परेशानी को तो बढ़ा ही रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में प्रदूषण की अब सफेद चादर भी साफ देखने को मिल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां अब हवा में सिर्फ धुंध नहीं बल्कि जहर घुल चुका है। सुबह की पहली सांस लेना ताजगी नहीं बल्कि अब डर दे रही है। इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 723 दर्ज किया जा रहा है, जो कि मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूं कि इस समय जो गुरुग्राम का
एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय 723 जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में इस समय नजर आ रहा है। और इस समय सुबह सुबह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आसमान पर इस समय सफेद चादर ढकी हुई है और ये सफेद चादर प्रदूषण जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। गुड़गांव की सड़कों पर इस समय जो ट्रैफिक है वो सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि किस कदर गुड़गांव की सड़कों पर इस समय जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कारण यही है कि गुड़गांव में जो बढ़ता वायु प्रदूषण है, एक बेहद ट्रैफिक की समस्या भी प्रदूषण की बढ़ती समस्या जो है मानी जा रही है। और हालांकि प्रशासन साफ तौर से कह रहा है कि प्राइवेट वाहनों का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि सिंगल गाड़ी में एक सिंगल व्यक्ति ही जो है यहाँ पर नज़र आएगा। यानी हर कोई इस समय गाड़ी लेकर के अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है और सिंगल व्यक्ति ही जा रहा है। यानी ये भी एक बेहद कारण है कि जो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी यहाँ पर वजह बताई जा रही है। और इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स की ये लाइव तस्वीरें मैं आपको जानकारी दे दूं, ये 676 इस समय लाइव AQI जो है वो गुड़गांव एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बहुत ही पुअर कंडीशन में जो है इस समय नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सुबह की है और सुबह ये धूल मिट्टी जो उड़ रही है, आप देखिए ये सड़कों पर जो आप धूल देख रहे हैं ये भी एक कारण है कि जो सड़कों पर जो धूल मिट्टी जमा है ये भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी का जो कारण है वो माना जाता है। हालांकि ग्रैब का स्टेज 2 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर कोई रोक नहीं लगी है, जनरेटर चल रहे हैं उन पर कोई रोक नहीं लगी है, सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ रही है उन पर किसी भी तरह का कोई छिड़काव जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इस समय जो हवा है वो इस समय बेहद जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोग अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं, लोगों को हर तरह की जो बीमारी है वो इस समय झेलनी पड़ रही है, क्योंकि गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहने, नहीं तो आपको भी इन बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। इस हवा में रहना अस्थमा, हार्ट और फेफड़ों की बीमारी को ये बढ़ा सकता है। और यदि इसी तरीके से गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा तो आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों के लिए यह घातक सिद्ध होगा। फिलहाल सुबह सुबह की जो आप ताजगी हवा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये ताजगी हवा नहीं है, ये हवा जहरीली है। तो इस जहरीली हवा से बचें। यदि आपको सुरक्षित रहना है तो इस समय जो गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 पार जो है वो नज़र आ रहा है, यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में जो है वो नज़र आ रहा है। 676 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बेहद खतरनाक है। इसलिए आप सुबह की ताजगी हवा की सांस लेने से बचें और अपने घर पर ही रहकर इन बीमारियों से बचें, नहीं तो आप भी जिस तरह की बीमारियां इस समय पैदा हो रही हैं, अस्पतालों में लोग चक्कर काट रहे हैं, आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए गुड़गांव का जो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो अलग अलग जगहों का हाल आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर आप देखिए कि AQI 600 के ऊपर पहुंच गया। आप गुरुग्राम आप देखिए किस तरह से समय प्रदूषण की जद में है। ये तस्वीरें भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धुंध नहीं है बल्कि स्मॉग है, और ये स्मॉग इतना जानलेवा है कि ज़रा सा भी अगर आप मान के चलें कि देर के लिए खुले वातावरण में बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। और इसलिए देख रहे हैं कि डॉक्टर बराबर आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप घरों के अंदर रहें। तब ऐसे विषय पर आपकी राय क्या है, आप हल्ला बोल सकते हैं, और नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र से हमारे साथ पहले कॉलर गिरिचंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरिचंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। गिरिचंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बताइए क्या कहना चाहते हैं।
ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के बारे में बिल्कुल सारा गलत है। उसका कारण क्या है, एक बात सुने, अम्बाला कुरुक्षेत्र में क्या फर्क है? कुरुक्षेत्र में 400 के लगभग दे रहे हैं, अम्बाले में 250 दे रहे हैं। मैं मानता हूँ भी पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, 4-5 जिलों में हो जाता है, बाकी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रेचन जी एक्यूआई तो दिखा रहा है ना उतना ही, अब आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक्यूआई खराब है कुरुक्षेत्र का भी। ये 4-5 हरियाणा के 15 जिलों में बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ग्रेचन जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। देखिए अब ग्रेचन जी का ये मानना है कि यहाँ का एक्यूआई सही है, हालांकि अब जो पैमाने हैं, जो मीटर्स हैं, वो तो यही दिखा रहे हैं कि एक्यूआई खराब है। अब ग्रेचन जी को लग रहा है कि वहाँ की स्थिति सही है। तो आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए, और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब रोहतक का रुख कर लेते हैं, जिलेर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक हैं रोहतक से। जिलेर सिंह जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, आपकी टीम का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं कि आप जीवन संबंधी ऐसे पेचीदा मुद्दों को समाज में जागरूकता लाने के लिए करते हैं। मेरा जहाँ जो विचार है, इसके लिए काफी हद तक हम ही जिम्मेवार हैं। क्यों? धूप है, ये क्या नाम है, पानी, गंदा पानी है, केमिकल है, गैसेज वगैरह है, ये कूड़ा वगैरह है, इसको हम अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं। अब घरों में ही देख लो आप, हमारी अंगीठियां जलती हैं, दूसरे चूल्हे जलते हैं, तंदूर जलते हैं, अंगीठियां जलती हैं, और धूल मिट्टी वगैरह इधर बगैर तिरपाल डाल के गाड़ियां जाती हैं। कूड़ा करकट होता है, वो हम एक स्पेशल पॉइंट पर नहीं डालते हैं जहाँ डंप करना चाहिए, तो ऐसे ही फेंक देते हैं। नालों की सफाई हम नहीं करते, जहाँ गंदा पानी बदबू मारती है, कीड़े पैदा होते हैं। दूसरे गाड़ियों का जो है, कितना जो है ना आप कोशिश कर लो, लेकिन जो ये धुआं छोड़ती है वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरे है लकड़ी है, रबड़ है, पराली है, ये हम ओपन में ही जलाते हैं, ये भी तो इसका कारण है। गंदा पानी की हम प्रॉपर निकासी नहीं करते हैं। तो हमारी जिम्मेवारियां हैं कि हम अपने आसपास को, अपने घरों को, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ सफाई करने का पूरा ध्यान रखें, चाहे पानी का हो, चाहे धूल मिट्टी का हो, चाहे कबाड़े का हो, कोई भी। चलिए जिलेर जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और अगले कॉलर हमारे साथ गिरधारी लाल जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरधारी लाल जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब तो धान की फसल भी चली गई, कट गई, अब ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? ये सब नेता और अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी जो भी विभाग है, ये सब झूठ बोलते हैं। अब ये प्रदूषण कहाँ से आता है? अब ये बताएं टीवी पर आकर कि ये प्रदूषण कैसे बना। ये सब झूठ बोलते हैं, समाधान कुछ नहीं करते, खाली जनता को गुमराह करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए जागरूक जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार फ़ोन करके अपनी राय को साझा कर रहे हैं। एक दर्शक का ये मानना था कि प्रदूषण नहीं है, ये आंकड़े गलत हैं। बाकी दर्शकों का ये भी कहना है कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है और उदासीनता है, और इस वजह से इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर ये एक्यूआई लगातार ख़राब है, और ख़राब भी नहीं, बेहद गंभीर श्रेणी में, मतलब 500 अगर आप देखें आंकड़ा एक्यूआई का, ये माना जाता है कि बेहद ख़राब होता है, लेकिन अब आंकड़ा आप देखिए 600-700 के ऊपर तक दिख रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दमघुटू हवा कितना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो इसलिए ऐसे में इससे निपटना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या कमी इसमें है जो ये एक्यूआई लगातार आप देख रहे हैं कि ख़राब श्रेणी में बना हुआ है, ये क्यों सही नहीं हो पा रहा है? लाख प्रयास के बावजूद भी इतने नियम आप देख रहे हैं, ग्रेड 2 से लेकर के ग्रेड 3 तक की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेहतर स्थिति में होता हुआ तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है। जो कारण बताए जा रहे थे, जैसे पराली का भी एक दर्शक जिक्र कर रहे थे कि अब तो भाई धान भी कट गया, अब ये प्रदूषण क्यों इस तरह से बना हुआ है, तो जाहिर है कि कुछ खामियां ज़रूर हैं, और शायद जो असल कारण है उस पर सही तरीके से काम हो नहीं पा रहा है, और इस वजह से ये प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार बेहद ख़राब श्रेणी में होता हुआ दिख रहा है। तो स्थितियां लगातार ख़राब हैं, और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, प्रशासन को क्या करना चाहिए,
हमारी और आपकी क्या इसमें जिम्मेदारी है और कैसे इसको बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है, और क्या एक प्रयास होना चाहिए कि हर साल ये जो समस्या आप देखते हैं कि इन 2-3 महीनों में प्रदूषण की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह तक की इसी तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, तो फिर इससे निपटने का उपाय क्या हो सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ सोनीपत से कुणाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरे कहने का मतलब है कि जी बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बोलिए कुणाल। तो कुणाल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप जुड़िए और आप अपनी जो राय है हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। प्रदूषण के खिलाफ आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। कारण बहुत सारे इसके हैं। ग्रेप के नियमों की अनदेखी आप कह सकते हैं, प्रशासन की उदासीनता आप कह सकते हैं, साल भर जो सार्थक प्रयास होने चाहिए उसमें ईमानदारी से आप कह सकते हैं कि प्रयास नहीं हुए। हमारी और आपकी भी जो जिम्मेदारियां हैं प्रदूषण को बेहतर बनाने की, उसमें हमारी भी उदासीनता है। गाड़ियों का अधिक इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, उस तरह से वृक्षारोपण का ना होना, ख्याल अपने वातावरण का न रखना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आप देखते हैं कि ये तभी क्यों प्रभावी होना चाहिए जब ग्रेप की पाबंदियां हैं कि आप डस्ट ना उड़ाएं या आप ग्रीन चादर लगा करके कंस्ट्रक्शंस करें। ये हमेशा होना चाहिए, सालों साल ही एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, हवा में जो धूल है वो उड़ती हुई आपको दिखती है जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें मिल करके ये जो आप कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट से फिर अक्टूबर और नवंबर, ये 2-2.5 महीने इस तरह की विकट स्थिति बन जाती है कि ये बहुत ज़्यादा घातक और जानलेवा आप कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए होती हैं। और अगर AQI 700-800 के आसपास अगर दिख रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि एक सांस भी आपके लिए कितनी भारी है। और इसीलिए बार बार आपको डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि आप घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह की मॉर्निंग वॉक पर आप ना जाएं, बच्चों को अभी इस समय आप पार्क में या ओपन एरिया में खेलने के लिए ना भेजें, घरों के अंदर रहें। अगर संभव है तो आप घरों के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा लें अगर आपकी जेब आपको अलाउ करती है, नहीं तो आप घरों में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें। बाहर के वातावरण से जितना आप बचे रहेंगे उतना इसकी संभावना है कि आप स्वस्थ और जो साफ वातावरण है उसमें सांस ले पाएँ। अब अगले कॉलर राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहता हूँ, एक तो दिल्ली और जो NCR का इलाका है, यहाँ पे प्रदूषण सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी यहीं पे गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा जो इलाका है वो पूरी तरह से गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ है। तो यहाँ पे तो सांस लेना सर सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाहर निकलना, पार्कों में घूमना, सड़कों पे घूमना, और ख़ासकर जब हम कोई भी, मैं जैसे जॉब करता हूँ तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इसका जितना जल्दी हो सके इसका इंतजाम किया जाए, इसको प्रदूषण को कम करने के प्रयास किया जाए ताकि मुझे और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको परेशानी ना हो। जी चलिए राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। लेकिन आपके लिए ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और संभव हो तो आप घर से ही काम करें और घरों से बाहर ना निकलें, ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो आप भी जुड़िए, हमारे जागरूक दर्शक हमारे साथ लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी राय को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और आप भी बता सकते हैं कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। क्या इसमें सरकारों को करना चाहिए, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्या हमारी और आपकी जवाबदेही है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये सबकी जिम्मेदारी है। प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, जितनी प्रशासन की है, उतनी हमारी और आपकी भी है। और जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमको इस वातावरण को अपने लिए स्वच्छ रखना है, अपने लिए इस एनवायरनमेंट को हमको बचाना है, इसको प्रिजर्व करना है, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। सिर्फ जिम्मेदारी ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि सरकार की है और सरकार ने बेहतर नहीं किया, इस वजह से इस तरह की स्थिति बन गई। ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के पास मशीनरी है, प्रशासन का तंत्र है, लेकिन हमारी और आपकी भी जो जिम्मेदारी है कि हम उसको ईमानदारी से निभाते हैं, ये भी आत्ममंथन करना ज़रूरी है। तो प्रदूषण के खिलाफ इस हल्ला बोल की मुहिम में आप भी हिस्सा बनिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच इसीलिए दे रहा है ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, आप अपनी बातों को रख सकें और आपकी बातों से सकारात्मक जो सुझाव हैं उसके ज़रिए समाधान की ओर हम बढ़ें। ये मकसद है इंडिया न्यूज़ हरियाणा को, और इसलिए आपसे जुड़े हुए जो तमाम विषय हैं उसको इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार उठाता है। आज प्रदूषण के इस विषय को हम आपके बीच में इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और ये AQI बराबर ख़राब बना हुआ है। दीपावली के बाद से जो स्थितियाँ ख़राब हुई हैं उसके बाद से ये
लगातार कांस्टेंट आप देख रहे हैं कि AQI बेहद खराब श्रेणी में है और इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विषयों पर एक संवाद हो, आपकी बात इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, सरकारों तक जाए, प्रशासनिक